जय माता दी, जय श्री राम। यह तीन चीज अत्यंत आवश्यक है जीवन में, किसी भी कार्य की पूर्णता में। मन, माइंड, मस्तिष्क, शरीर, फिजिक, और तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है वह है अंतरात्मा, सोल। आइए इस बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं कि कैसे हम जीवन में अपने किन्हीं कार्यों को कर पाते हैं और सफल होते हैं। इसके पूर्व आप सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातों की जानकारी और दिशा निर्देश के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, निर्बाध जीवन जीने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि अन्य लोग भी इन सब बातों का लाभ ले सकें। हमारी सफलता और असफलता की पहचान उस समय से प्रारंभ हो जाती है जिस समय हमारे मन में यथेष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भावनाएं या जिज्ञासा उत्पन्न होती है। एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं, आप जो मन में ठान ले वह कार्य अवश्य होता है, लेकिन मन में जिस बात को हमने ठाना है या करने की कोशिश की है, उसके लिए हमें उसी तरह से कार्य करने की आवश्यकता होती है। और जो कार्य करने की आवश्यकता होती है वह कार्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बात की जो संभावनाएं होती है, ये दोनों बातों का मैंने अन्य जो दो बात है उसका भी इसमें समावेश मैंने कर दिया है। मसलन हमें मुंबई जाना है, हमने इस बात की मन में अपनी बात ले आई, तो मुंबई पहुंचने के लिए हमारा मन उद्वेलित है कि हम मुंबई पहुंचे। उसके लिए फिजिकली हम तैयार होते हैं, दूसरी कड़ी में शारीरिक रूप से तैयार हूं, मन तो पहुंच रहा है, इच्छा जागृत हुई, उद्देश्य एक आया, लेकिन हमारा शरीर भी उस स्थिति में हो कि हम वहां तक पहुंच पाए। या ठीक है, हम किस रास्ते से जाएंगे, हम बाय रोड भी जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, हम ट्रेन से जा सकते हैं, हम और भी अत्यधिक सुविधा में है तो फ्लाइट से जा सकते हैं। इस प्रकार की बातें। तो यह तो हुआ कि फिजिक मतलब हमारा जो शरीर है उस लायक तैयार हो। यदि हमारा शरीर वैसे तैयार नहीं, हम बीमार हैं या किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, शारीरिक रूप से अक्षम है, तो आपके पहुंचने का जो रास्ता होगा, तरीका होगा, उसमें बदलाव आएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि हम फिजिकली फिट नहीं है, तो हो सकता है कि हम बाय रोड ना जा करके सुपर फास्ट कोई ट्रेन उसमें जाए या फ्लाइट में जाएं और हम चंद घंटों में मुंबई पहुंच जाएं और अपने कार्यों को सिद्ध करें। लेकिन यहीं पर एक दूसरी बात आती है, इस कार्य की सिद्धि में एक जो बात और निकल कर आती है वो है इन कार्यों को करने के लिए आपका उत्साह जागृत होना या अंदर से इच्छा शक्ति जागृत होना, विल पावर। आपकी आत्मा, अंतरात्मा उस चीज के लिए आपको प्रेरित करे, अंदर से भी आपको लगे नहीं, ये जाना अत्यंत आवश्यक है, ये कार्य अत्यंत आवश्यक है और ये मुझे करना है। जब उसका भी समावेश हो जाता है तो आपके कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती। आप तीनों प्रकार से, उस तीनों ही बातों से, अर्थात मन से, आप तन से और आत्मा से, सब प्रकार से तैयार होते हैं और वह कार्य आप पर सिद्ध हो जाता है। यही बातें जीवन के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक सफलता में लागू होती है, चाहे वह आपकी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे अन्य कहीं पर भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कोई भी बात।
एक बात और, यदि कोई ऐसी बात, मन में बहुत सारी बातें होती है, यदि ऐसी कोई बात जो मन में आती है लेकिन अंदर से अंतरात्मा कचोटता है कि नहीं ये काम नहीं करना, ये गलत हो सकता है, ये उसके साथ गलत होगा, किसी के साथ गलत हो जाएगा या उसको तकलीफ हो जाएगी अंदर से, तो ये बात मानकर चलिए। और उसके बाद में अगर आपका मन बहुत ज्यादा हावी है, मन का हावी होना इसलिए अत्यधिक हो जाता है, मन इसलिए अत्यधिक हावी होता है चूंकि हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं। देखिए बहुत बड़ा कारण है जो बताने जा रहा हूं आपको। एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इवन सूर्य से भी ज्यादा प्रभावित अगर कोई चीज करता है तो वो चंद्रमा है। आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है कि आप ना करिए, उसके बाद में भी आप उस काम को कर रहे हैं, मतलब मन आपका इतना ज्यादा उद्वेलित है उस कार्य को करने के लिए, वो अच्छा है बुरा है आप कुछ नहीं देखते, मन में आया आप कर लिए, आपका शरीर भी तैयार हो गया। तो सोचिए मन कितनी ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए तो कहते भी ना, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। लेकिन अच्छा या बुरा होने का कारण भी यह मन ही होता है। ये जो माइंड है, मस्तिष्क है, किसी भी चीज के सही या गलत परिणाम के कारण भी यही होता है। इसलिए मन को हमेशा नियंत्रण करके कार्य करें। और नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण आपकी आत्मा करती है, सोल करती है, जिसका कि प्रधान, जिसके मुखिया हमारे सूर्य देव हैं। तो जिस व्यक्ति का यह तीनों चीज नियंत्रण में होता है, समन्वय में होता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता है। और तभी सफल हो पाता है, लेकिन यह भी बता दो, जब जब वह तीनों चीजों को सामंजस्य करके काम करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह हमने आप सबके सामने रखा। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप कहीं पर भी रहें, कुछ भी कार्य करें, हमेशा ऐसा कार्य करें जो जनहितकारी हो। हमारे कार्यों से अन्यों को समस्या न उत्पन्न हो। मानव मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए हमें कार्य करना है, तो अवश्य सफलता मिलती है। हमारी यह तीन तत्व यदि प्रबल है तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कोई भी कार्य को करने में रोक सके, अपने उद्देश्य प्राप्ति में आपको रुकावट आए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। आप हमेशा सफल होंगे। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय सिया राम। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ समय बाद। जय हो।